अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गर्मियों का बहुत मौसम है और हम कद्दू को भूल नहीं सकते। आज मैं आपको कद्दू गोश्त की एक डिफरेंट रेसिपी बहुत नए स्टाइल में बनाने सिखा रही हूँ। उम्मीद करूँगी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इंग्रेडिएंट्स इसमें जो डलेंगे वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊँगी। और कद्दू लेके उनको अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश करके क्यूब्स में कट कर लें। सबसे पहले हम चिकन को सेपरेट फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके चिकन इसमें डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट डिफरेंट होगा। ऑयल गरम करके इसमें चिकन डाल दें और इसको 2-3 मिनट तक मिक्स कप करना है। इसमें सॉल्ट डालना है और ब्लैक पेपर चम्मच भर के टीस्पून डाल के तो इसको आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। चिकन को तब तक हमने फ्राई करना है जब तक इसकी स्मेल आना ना शुरू हो जाए हल्की हल्की, और इसका बहुत लाइट सा कलर चेंज होना शुरू हो जाए। उस टाइम तक हम चिकन फ्राई करेंगे। इससे जो है चिकन का जायका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और नमक और मिर्च जो है चिकन की बोटियों के अंदर तक चली जाती है। जब हम 5-7 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो चिकन को निकाल के हम सेपरेट रख लेंगे सारे चिकन को, और बाकी रेसिपी जो है वो फिर हम स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ मैंने 2 से 3 मीडियम प्याज ली हैं जिनको लंबी शेप में कट कर लेना है। चिकन निकलने के बाद कुछ ऐसी लुक होगी उसकी टेस्टी। इन प्याज को हमने बहुत लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। इस स्टेज पे कि हमारे कुछ प्याज गोल्डन हो और कुछ वैसे ही हों, तो अदरक और लहसुन क्रश करके हमने स्टेज पे इस पे ऐड कर देना है। 2 टेबलस्पून तकरीबन अदरक और लहसुन होगा, उसको हम अगर कूट के डालेंगे तो वो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं जिनको क्यूब्स में कट करके तो ऐड कर दें। 2 मिनट तक तकरीबन उनको छोड़ दें। जब ये सॉफ्ट हो जाए तो स्पून की मदद से इनको मैश करके एक बेहतरीन सा मसाला तैयार कर लें। यहाँ पे अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें नमक, लाल मिर्च और हल्दी शामिल है। मिक्स करने के बाद इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक हम भूनेंगे अच्छी तरह से ताकि नमक मिर्च चिकन में ऐड हो जाए। और दूसरे मसाले अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप ऐड करते हैं जिसमें है सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर। यहाँ मैंने थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च भी ऐड की है, ये ऑप्शनल है। अगर तो आप स्पाइसी लाइक करते हैं तो आप ज़रूर 1 टीस्पून डालें, और अगर नहीं करते तो आप इसको स्किप भी करते हैं, नो प्रॉब्लम। जब सारे मसाले जात हमारे मिक्सअप हो गए हैं तो इधर कद्दू ऐड कर देंगे जिनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा है। अच्छी तरह से इनको मिक्स करने के बाद बस थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड करना है जिसमें हमारे वेजिटेबल और चिकन डिप हो जाए, और के बाद हम इसको स्टीम पे रख देंगे। मैंने यहाँ प्रेशर लगाया था, आप मौसमी सब्ज़ी है आप इसको स्टीम पे भी रखेंगे तो 15 से 20 मिनट तक आपका रेडी हो जाएगा। अगर प्रेशर लगा रहे हैं तो 5 मिनट आप प्रेशर लगाएं। यहाँ पे मैंने सारा चिकन निकाल के सेपरेट कर लिया, दोबारा से चिकन को बाहर निकाल लिया क्योंकि हम यहाँ पे कद्दू की थोड़ी ग्रेवी बनाएंगे। कद्दू के बस कुछ पीस कहीं नज़र आएंगे, बाकी हम कद्दू को मैश करके अच्छी तरह और इसकी ग्रेवी की शक्ल दे देंगे। और फिर जब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर लगेगा और टेस्ट में भी समझ नहीं आएगी कि ये चिकन बना है या चिकन में कोई चीज़ ऐड की है। देखें यहाँ पे बस कहीं पे कद्दू नज़र आ रहा है, बाकी बिल्कुल ग्रेवी बन गई है और जितनी रिक्वायरमेंट हमें है, ना बिल्कुल ड्राई और ना ही शोरबा। उस कंडीशन पे हम अब चिकन ऐड इसमें वापस कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे ताकि कद्दू और चिकन जो है वो मिक्स हो जाए। कुछ इंग्रेडिएंट्स जो रह गए हैं वो अब हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे जिसमें गरम मसाला शामिल है। इस स्टेज पे हम गरम मसाला ऐड करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत स्मेल आएगी। और ग्रीन चिलीज ऐड कर लें, 2 या 3 या 1 जितनी स्पाइसेस आपको रिक्वायरमेंट हो उस लिहाज से। साथ ही इसमें धनिया ऐड कर दें और सालन को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें।
جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور آئل باہر آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ ہانڈی ہماری ماشاءاللہ سے بالکل تیار ہے۔ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ لیٹسٹ ایزی ریسپی آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں، روٹی کے ساتھ اس کو لطف اندوز ہوں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کس قدر جوسی سا اور بہت مزے کا سالن بنا ہے کدو کا، اور اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، آپ کی چوائس ہے، آپ چاولوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں، دونوں کے ساتھ ہی بہت ہی ٹیسٹی لگے گا۔ ایک بار ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز کومنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور جون سی ریسپی آپ چاہتے ہیں وہ ایزی وے سے سیکھنا وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔